प्रकार की क्या है जी, ऊर्जा। क्यों ऊर्जा है? क्योंकि उसके द्वारा क्या हो रहा है, काम हो रहा है। क्या हो रहा है ना जी, तो उसमें काम करने की क्षमता, इसलिए उसका नाम उसको क्या कहे, ऊर्जा। अब कह रहे कि ऊष्मा कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, लेटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट। तो गुप्त ऊष्मा और विशिष्ट ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा कब कहेंगे, जब किसी भी चीज को जब हम ऊष्मा दे रहे हैं और वो उस समय वो क्या करे, परिवर्तन करे, किसमें, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में, ठोस है तो द्रव में बदलेगा, द्रव है तो गैस में, तो उस समय जो ऊष्मा दी जाएगी उसे कहेंगे गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा दो जगह मिलेगी, एक तो केस में गलन की गुप्त ऊष्मा और एक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अरे सुन भैया, जब ठोस बदलेगा किसमें, द्रव में, तो गल रहा है ना, मेल्ट हो रहा है, तो गलन की गुप्त ऊष्मा हो जाएगी। और एक जब गैस, द्रव किसमें बदलेगा, गैस में, तो उसे कहेंगे वाष्प, वो वाष्प में बदल रहा है इसलिए वो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाती है, टेम्परेचर को यानी तापमान में वृद्धि करेगी, तापमान में, तो तापमान में वृद्धि करेगी। कब, तो वो कहां, तीन जगह मिलेगा, कहां पे, एक तो जिसे अगर हम जल को लेते हैं तो बर्फ है, तो बर्फ -डिग्री सेल्सियस में है, तो उसको पहले गर्म करेंगे तो वो अपना टेम्परेचर बढ़ा के कहां पे आएगा, 0 डिग्री पे, कहां पे, फिर अपना अवस्था परिवर्तन करेगा तो पानी बन जाएगा, फिर पानी अपना टेम्परेचर कहां बढ़ाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और जब पूरा द्रव किस में बदल जाएगा, भाप में, यानी जो जल है पूरा भाप में बदल जाएगा, और भाप को और गर्म करेंगे तो उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। तो तीन तरह की, एक तो बर्फ की गुप्त विशिष्ट ऊष्मा, फिर एक जल की और एक भाप की, ये बताए थे उस दिन। फिर उसके बाद क्या है, हीट का फार्मूला क्या होता है, हीट क्या होता है, एमएस डेल्टा, एमएस डेल्टा, यानी हीट जो होती है वो किसी वस्तु के द्रव्यमान और टेम्परेचर में परिवर्तन, टेम्परेचर का जो अंतर है, ज्यादा गर्म करेंगे तो ज्यादा हीट, कम गर्म करेंगे तो, यानी ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म के तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा। तो इन दोनों तथ्यों पे क्या करती है, निर्भर करती है। और वहीं से एक चीज आता है विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना। तो ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है, कैलोरी और जूल, कैलोरी और, ठीक है। यहीं से अब यहाँ पे आ जाएंगे, 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल, 4.4 और 1 किलो, अगर किलो लगा देंगे तो 1000 जुड़ जाएगा, 1000 कैलोरी या 4180 जूल। इसका मान कहीं कहीं 4.2 जूल भी लिखा रहता, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए तो क्या लिखा है, तापमान, क्या लिखा है, तापमान को कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है। तो तापमान क्या है कि जिसे गर्मी और सर्दी महसूस कर रहे हैं ना, तो उसको गर्मी और ठंडा को मेजर करने के लिए जो चीज है वो क्या है, तापमान के थ्रू मेजर कर देंगे। तो तापमान को कितने डिग्री, कितने रूप में मापा जाता है, मापन के लिए 3 हमारे पास हैं। एक तो डिग्री सेल्सियस में मेजर करेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट, और तो एसआई, एसआई मतलब एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, तो इंटरनेशनल वाला, ठीक ना। एसआई मात्रक कौन है, केल्विन, क्या है। अब कह रहे थर्मामीटर, टेम्परेचर किसके थ्रू मापा जाता है, यानी तापमान को मापने के लिए जिस युक्ति का या जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं थर्मामीटर। तो थर्मामीटर कितने टाइप के, यहाँ पे 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक डॉक्टरी वाला और एक, तो डॉक्टर लोग जो एक थर्मामीटर लिया रहता है उसे कहते हैं डॉक्टरी थर्मामीटर, ठीक ना। उसमें दो कैटेगरी में मेजर किया जाता है, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस और डिग्री। लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट होते हैं, लैब में प्रयोग करते हैं, वो किस में मेजर करते हैं, केल्विन में, क्या होता है जी, केल्विन में, ठीक ना। टेम्परेचर को माइनस में कहां तक मेजर किया जा सकता है, केल्विन में -200, यानी जो 0 डिग्री केल्विन तक, जीरो केल्विन तक, कहां तक, 0 केल्विन तक मेजर कर सकते। अरे सुन भैया, और डिग्री सेल्सियस में होता है -273, -200 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री। इतना ठंडा कर देंगे किसी वस्तु को तो वो क्या हो जाएगी, उसका आयतन 0 हो जाएगा, उसका आयतन का मतलब जिससे कि हम ही है ना, हमको अगर -273 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर दिया जाएगा तभी मेरा इतना बड़ा आयतन है ना, मैं एकदम खत्म हो जाऊंगा मैं। अरे सुन भैया, तो ये हो गया। अब उसके बाद कहां पे आते हैं, इधर, कहां पे, इतना पढ़ा दिए थे उस दिन, ठीक है, ओके। अब ये लिखा है ऊष्मा का संचरण, ऊष्मा का टॉपिक को अच्छे से देखेंगे, ऊष्मा का संचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। संचरण जो शब्द है उसका मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, उसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, अरे सुन भैया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ। तो आप देखोगे कि हम लोग यहाँ पे, जिसे यहीं पे देख लेते हैं, ऊष्मा हम लोग यहाँ पे इसको जलाए तो इसकी लौ ऊपर निकली, तो ये यहाँ से यहाँ, जिसे अब हम ये इसको गर्म कर रहे थे, इसको गर्म कर रहे थे ना, तो हमने यहाँ ना गर्म कर रहे थे, धीरे धीरे ऊष्मा यहाँ पे कैसे चली गई, अगर इसमें पानी नहीं होता तो ये कहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है ना। अरे धीरे धीरे, मतलब ये ठोस था, जो बर्तन होता है ठोस होता है ना बाबू,
तो ठोस, तो ये यहाँ से उष्मा धीरे धीरे गर्म, यहाँ पे गर्म करे तो बस यहीं पे गर्म होना चाहिए था, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ भी गर्म हो जाता है, यहाँ भी। यानी कि उष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक स्थान से क्या कहलाता है? उष्मा का संचरण। उष्मा का अरे समझ में आ गया? चमक नहीं रहा है उसमें? उष्मा का यानी उष्मा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती है तो उसे कहते हैं उष्मा का बता रहे हैं, ऐसे समझ में आ जाएगा ना? उष्मा का संचरण का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ठीक है। ये जो उष्मा का संचरण है ये मुख्यतः 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3। एक तो ठोसों में उष्मा का संचरण होगा, यानी जो ठोस पदार्थ होंगे उसमें। एक तो द्रव में होगा, किसमें? द्रव और वायु में, द्रव और यानी गैस में, द्रव और। तो जब ठोस में उष्मा का संचरण होगा तो उसका अलग नाम, जब गैस और द्रव में होगा तो उसका, और एक विधि कुछ नहीं चाहिए, कुछ यानी ऐसे ही ट्रांसफर हो रही है, ऐसे ही। अब एक चीज चाहिए क्या? एक अभी इसमें क्या देखेंगे? अगर उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो हमें किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी, किसी न किसी यानी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने वाला कोई न कोई होगा, कोई न कोई। अरे सुन में रहा है? तो ऐसा 2 जगह दिखता है, इसको कहते हैं पहला वाला चालन और दूसरा वाला। और उष्मा की एक खासियत यह भी है कि वो बिना माध्यम के भी जा सकती। अरे सुन मैं अभी बताएंगे इसको, ठीक ना? तो अभी उष्मा एक स्थान से दूसरे, जिसे हम ही लोग हैं, तो हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो किसी न किसी माध्यम से जाते हैं ना। या तो अपने पैरों के माध्यम से जाएंगे, ठीक है, या तो साइकिल से जाएंगे, या तो मोटरसाइकिल से जाएंगे। ज्यादा दूर जाना है तो सवारी गाड़ी से जाएंगे, बस से जाएंगे, जीप से जाएंगे, इससे जाते हैं। और ज्यादा दूर जाना है तो ट्रेन से जाएंगे, एरोप्लेन से जाता है लोग। अरे सुन भाया, तो यहाँ पे क्या है? तो इसी तरह उष्मा भी क्या करे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसी न किसी साधन को, किसी न किसी माध्यम को चुनेगी। अब समझ में आ गया? अब आते हैं यहाँ पे पहला वाला, कह रहा है कि चालन। क्या लिखा है जी? चालन को अंग्रेजी में कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? चालन क्या कहते हैं जी? और इंग्लिश में कंडक्शन की स्पेलिंग देख लें, CONDUCTION, कंडक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? चालन। अब उष्मा, जिससे कि अब हम यहाँ पे इसको अभी क्या कर दिए? मिटा दिए, ठीक है, ओके। ये खाली बर्तन है, क्या है जी? तो जब हम नीचे से हीट दिए, जब नीचे से उष्मा, तो हीट यहाँ पे हमने दिया इसको, ये जो नीचे वाला है, धीरे धीरे ये जो हीट है कहाँ पे जा रही है? ऊपर, यानी ये वाला हिस्सा भी जलने लगा। क्या करने लगा? ये पूरा ऐसे रहेगा, ठीक है, जलने लगता है ना। तो यानी कि जिसे हमने यहाँ पे ये क्या किया, ये ठोस के कण है, ठोस के कण है ना, यानी जो बर्तन होगा ये ठोस के कण ऐसे मिले होंगे। तो अब ये कैसे उष्मा वहां पे चली गई? यहाँ से। तो ये हीट कहाँ? इस मतलब इस कण को मिला। किसको जी? इसको मिला। इसने किसको दिया? इसको दिया। उसने, तेरा भाग भाई बहुत तेज जल रहा है, ठीक है, ये भागने की कोशिश कर रहा है, तो भागेगा वो नहीं। कभी तुम जर, हम जरा तीता, तुम भी चलो, फिर यही प्रोसेस इनके सभी कणों के साथ होगा। तो ये धीरे 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 कहाँ पे चला जाएगा? तो तू दांत नहीं पोड़ के उधर क्या करते हैं लोग, मतलब हम लोग क्या करते हैं, बर्तन रख देते हैं चूल्हे पे और चले जाते हैं बाहर, थोड़ी देर आते हैं तो बिना मतलब कपड़े के ही उठाने लगते हैं। कभी कदार दूध होता है ना घर पे, सोचते नहीं जलेगा, लेकिन बहुत तेजी से ही जो पकड़ने वाला होता है वो जल जाता है, इसीलिए कपड़े का यूज किया जाता है, ठीक है। अरे समझ में आया? तो ये अगर उष्मा का संचरण, उष्मा का यानी उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रही है, उस समय उसको ले जाने वाला जो कारक है वो ठोस है। क्या जी? यानी ठोसों के माध्यम में, ठोस में जब उष्मा का संचरण हो रहा है तो उसको कहते हैं चालन। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंडक्शन। क्या कहते हैं? समझ में आ रहा है? जब उष्मा का संचरण ठोस में होगा तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कंडक्शन यानी चालन। क्या कहेंगे? चालन। समझ में आ गया? यानी ठोसों में उष्मा का जब संचरण होता है, यानी उष्मा एक स्थान से दूसरा स्थान ठोस के माध्यम से जाएगी तो उसे क्या कहेंगे जी? चालन। ठीक है। तो कैसे जाता है? एक अणु दूसरे अणु को, मतलब ऐसे जो एक कण दूसरे कण को ऐसे ट्रांसफर कर देता है। तो हीट एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंच गई। ये तो हो गया हीट वाला, ये तो ठोस का हो गया। अब आते हैं कहां पे? दूसरा संवहन। क्या है जी? क्या है? संवहन। क्या है जी? क्या है? क्या है? संवहन। दूसरा क्या जी? तो संवहन जो होता है वो द्रव और गैस में होता है। द्रव और जब उष्मा द्रव और गैस के माध्यम से ट्रांसफर होगी तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? संवहन। क्या कहेंगे?
जब ऊष्मा द्रव और गैस के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो उस विधि को क्या कहेंगे? संवहन। क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते थे? क्या कहेंगे? संवहन। क्या कहेंगे जी? तो संवहन समझ में आया। अब आते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम ये बर्तन है, ठीक है, बर्तन में क्या रख दिया गया? पानी। क्या है जी? मतलब ऐसे पानी है, ठीक, पानी है ना। एक चीज देखना, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगी, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं, किसी द्रव को, तो वो गर्म होके किधर जाएगा? ऊपर की तरफ उठता है। क्या उठता है? जब उसको गर्म किया जाएगा तो वो हल्का होगा, और हल्का होने की वजह से वो कहाँ भागेगा? ऊपर। क्या होगा जी? तो ये क्रिया द्रवों में भी होती है और गैसों में भी। जब द्रवों और गैसों को गर्म करते हैं तो वो कहाँ पे भागते हैं? ऊपर की तरफ। देखो, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो ध्यान से देखना, जैसे नीचे वाला गर्म होगा ना, तो इसका जो बुलबुला टाइप का बनेगा, और बुलबुला धीरे से ऊपर जाके ऊपर जाता है ना। तो जब ये जिस रास्ते से जाता है, जिस इसको हीट मिला तो ये गर्म हो गया, यानी जिस रास्ते से ये जाएगा उन सबको क्या करेगा? गर्म होते चला जाएगा, और गर्म होगा ना। तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो यहाँ का जगह खाली होगा कि नहीं? खाली होगा ना। तो जब यहाँ का जगह खाली होगा तो इसके बगल वाला इसको भरेगा। अरे भरेगा कि नहीं? अरे भरेगा ना। तो ई बार बार ई बगल वाला इधर से ऐसे आ रहा है, फिर गर्म होके, तो इसीलिए जब देखोगे तो पानी क्या होता है? इधर नीचे से गर्म होके फिर ऐसे 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 बार बार होता रहता है कि नहीं? जब पानी खौलता है तब देखे हो घरों में, तो ये नीचे वाला क्यों ऐसे करता है कि ऊपर जाके फिर ऐसे ऐसे करता रहता है? अरे ऐसे होता है ना जी, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली हो रही है, तो ये ऐसे नीचे, इधर वाला इधर आएगा, और ये ऊपर से जाके फिर ऊपर जाके तो फिर इधर भाग गया, तो ऊपर वाला जाके तो फिर नीचे आएगा। इसीलिए वो पानी ऐसे ऐसे मतलब बुलबुला छोड़ के ऐसे ऐसे करता है। देखे होगे पानी में जब गर्म होता है तो। अरे समझ में आया? इसी तरह यानी कि जब द्रवों को गर्म करेंगे तो द्रव गर्म होकर कहाँ पे जाता है? ऊपर की तरफ। ठीक है, ओके, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि अभी रेडिएशन में आएगा। अब जब आग तापते हो तो आपको हवा बगल ही लगती है। हवा तो गर्म होकर ऊपर जाना चाहिए ना, तो हीट ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आपको बगल में कैसे आंच मतलब हीट आपको मिल रहा है? ठीक ना। ये तो द्रव में हो गया। इसी तरह गैसों में भी होता है। क्या होता है जी? गैस को भी गर्म करेंगे तो क्या होगी? अब जैसे कि मतलब ये हीट हो, क्या है? ये पानी था, पानी गर्म हो गया, तो ये गैस थी ना, गैस अब भाप बन गई, तो भाप क्या इधर भाग रही है? इधर भाग रही है। कहाँ? ऊपर जा रही है। यानी कि गैसों को भी जब गर्म करेंगे तो वो भी कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। कहाँ पे? अरे समझ में आ गया? तो द्रवों और जब गैसों में ऊष्मा का संचरण होता है तब हम उसे कहते हैं संवहन। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अरे समझ में आया? तो जब द्रव और गैसों के, इसका मतलब कि द्रव और गैस को जब गर्म करेंगे तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। क्या करेगा? गर्म होके कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। और ठोस में क्या होता है जी? उसके जो पार्ट, जो मतलब ठोस, जिसे ये हमारे पास राड होती है, क्या होती है? राड होती है। राड को एक सिरे पे गर्म करो। अब घरों में देखे होगे कलछुल होता है ना, कलछुल से सब्जी चलाते हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो अगर हम कलछुल को उसी में रख दें, कहाँ पे? जो बर्तन हम जो खाना पका रहे हैं, कुछ भी पका रहे हैं, उसमें छोड़ दो, तो थोड़ी देर बाद आते हैं तो उधर जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है वो भी, तो वो कैसे गए? उसमें हीट कैसे गई? जिससे कि ये मतलब लाइडल थी, ठीक है, तो ये कहाँ पे? बर्तन में हमारी ऐसे पड़ी होगी, तो इसके मतलब ठोस में क्या है? ठोस के अणु जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे ट्रांसफर हो, हीट होते चली जाएगी। जब हम इसको पकड़ते हैं तो जल जाते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब आते हैं, एक विधि होती है विकिरण। क्या होती है जी? विकिरण में क्या होता है कि ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे उसको ले जाने वाला कौन है? ठोस। और यहाँ पे द्रव और गैस, द्रव और, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है। यहाँ पे आप जाड़े के सीजन में आग सेकते हो ना, आग जाड़े के सीजन में आग जला के मतलब कि लोग सेकते हैं ना जी, तो इसका मतलब हम लोग जब आग जलती है तो आग जलेगी तो उसमें धुआं उठेगा, तो धुआं कहाँ? ऊपर जाता है ना, तो हीट तो चली गई ऊपर, लेकिन आप बगल में बैठे रहते हो। कहाँ पे? तो वो वहां से हीट यहाँ पे, या आपके बगल में ऐसे जा रही है, जैसे यहाँ पे ये जल रहा है। कहाँ जल रहा है जी? ये जल रहा है। आप बगल में इधर कोई चुनु मुनु बिठा है, ठीक है, ये क्या किया है? ठीक, ये हीट, ये तो गर्म होके ऊपर जा रही है, हीट तो ऊपर जाएगी ना, लेकिन इसको हीट महसूस हो रहा है, इसको गर्मी महसूस हो रही ना। इधर से हम और लकड़ी लगा दिए, क्या कर दिए, तो ये बहुत तेजी से जलेगा, तो ये पीछे जाएगा, यानी इसको हीट महसूस हो। तो ये हीट इधर कैसे आ रही है? इसको ले जाने वाला कौन है? कोई नहीं। कौन है जी? कोई नहीं। अब लेकिन वहां पे कोई न कोई है, वहां पे कोई न कोई कौन है? तरंग होती है। क्या होती है? क्या होती है? तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? तरंगों के माध्यम से हीट क्या हो रही है? इधर हर जगह तरंगे छाई हुई है। कहाँ पे? ठीक ना।
तो ये तरंगों के माध्यम से क्या होता है, इधर आ रहा है, तो यानी विकिरण वही क्या होता है, विकिरण के माध्यम। तो ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं जी, रेडिएशन। क्या कहते हैं, जैसे सूरज है ना, सूरज, तो सूरज और पृथ्वी, सूरज से प्रकाश यहाँ पे आता है तो हमको हीट महसूस होती है ना, अभी गर्मी का सीजन चल रहा है तो हीट महसूस हो रहा है कि नहीं। तो जैसे पृथ्वी और सन, जो सन है हमारा, उसके और पृथ्वी के बीच में बहुत बड़ा खाली स्थान है, क्या जी, यहाँ पे हवा है ही नहीं, हवा यानी एकदम वैक्यूम है, एकदम खाली स्थान, कुछ नहीं है, ठीक ना। तो मतलब वहां पे कोई ना कोई हीट तो आ रही है, सूरज का प्रकाश आ रहा है ना, उसके साथ हीट आ रही है कि नहीं। क्या वहां पे ठोस है, वहां पे खाली स्थान है, वहां पे ना तो ठोस है ना तो द्रव है ना तो, लेकिन फिर भी हीट तो किसके माध्यम से आ रही है, तरंगों के। तो जब ऊष्मा का संचरण तरंगों के माध्यम से होता है तो उस विधि को कहते हैं विकिरण। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जब हम लोग जाड़ों के दिन में आग सेकते हैं तो वो भी हीट, हमको जब बगल में हीट मिलती है तो किसके माध्यम से मिलती है, विकिरण के माध्यम से। किसके, अब समझ में आ गया। तो संचरण की कितनी विधियां होती हैं जी, 3। कितनी, जब ठोस में संचरण होगा ऊष्मा का तो उसे कहेंगे चालन। क्या कहेंगे अंग्रेजी में। जब द्रव और गैसों में होगा तो संवहन। क्या कहेंगे अंग्रेजी में। जब तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का संचरण होगा तो उसे कहेंगे विकिरण। क्या कहेंगे, विकिरण यानी रेडिएशन। क्या कहेंगे, रेडी। आप किसी फिल्म में देखे होंगे, कौन चोर वोर वाला रहेगा, यानी कौन हीरा उरा का हार और एक पैक करके रखा रहता है, ठीक है। उसमें चोर जाता है तो उसमें ऐसे जाता है, तो उसमें देखो लाल लाल चश्मा लगा के देखता है, तो उसमें वो किरण होती है, ऐसे जाता कट जाता है। अरे देखो कौन फिल्म में, किसी न किसी फिल्म में से जैसे कोई चीज चुरा रहा है, हीरो चाहे कोई भी हो, तो ऐसे मतलब वो सेफ्टी से रखा रहता है। वो ऐसे कोई जाएगा ऐसे लेगा ना तो पूरा हथवा, उसमें क्या होती है, रेजर होती है, वो क्या करेगी, उसको पूरा काट दे। वो दिखेगी नहीं, जब उसको देखोगे गूगल से लगा के तब पता चलेगा, ठीक ना। तो तब फिर वो ऐसे मतलब बच के जाता है उससे, समझ में आया, ठीक ना। तो वो कौन सा, वही विकिरण होती है, क्या होती है, तरंग होती है वो सब, ठीक ना। अब समझ में आ गया। अब आते हैं कहाँ पे, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। सुचालक और ये लिखा, सुचालक को कहते हैं कंडक्टर, और कुचालक को कहते हैं बैड कंडक्टर। क्या कहते हैं जी, एक हो गया सुचालक, एक हो गया। तो सुचालक किसे कहते हैं, जिन जिन पदार्थों में, जिन जिन वस्तुओं में, ठीक ना, एक तरह से कह सकते हैं कि पदार्थ की ये भी एक कैटेगरी है, जिन जिन वस्तुओं में ऊष्मा आसानी से क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल जाती है, यानी कि ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाता है, ऊष्मा का संचरण, तो उन पदार्थों को कहते हैं सुचालक। क्या कहेंगे, जैसे लोहा, ठीक ना, तो लोहा उधर गर्म, एक सिरे पे गर्म करेंगे तो दूसरे के सिरे पे भी गर्म हो जाता है, तो ऊष्मा का संचरण हो रहा है ना, तो वो क्या है, सुचालक। क्या जी, जिनमें ऊष्मा का संचरण अच्छी तरीके से नहीं होता है, मतलब कि बहुत या तो होगा नहीं करेगा, या तो होगा तो बहुत कम होगा, तो ऐसे कहेंगे उसे कुचालक। क्या कहेंगे। तो इन सब का यूज होता है कहाँ पे, लकड़ी। क्या हो गया, इसके तो बहुत सारे दिख जाए, मतलब इसमें देखो सुचालक में जिनसे हीट का मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है ना, उनको कहेंगे सुचालक, ठीक है। लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक ना, जो बर्तन होते हैं, ठीक है, जिन जिन पदार्थों के बने होते हैं। अब कुचालक में आप, तो ये जो बर्तन होते हैं ना, इनका यूज कब करेंगे, उनको पकड़ने के लिए हैंडल होती है ना, तो हैंडल जो बना था काला काला बेकेलाइट होता है, क्या होता है उसको, प्लास्टिक हो गया, ठीक ना, प्लास्टिक अभी पकड़ने वाला होता है ना कुछ न कुछ, वो अलग से प्लास्टिक, हाई वाली प्लास्टिक नहीं तो गल जाती है, वो अलग से प्लास्टिक होती है। फिर इसमें लकड़ी, क्या हो गया, होता है कि नहीं, लकड़ी को भी मतलब कहीं कहीं लकड़ी का भी मुठिया बनाया जाता है पकड़ने के लिए, ठीक है। तो जिन पदार्थों में ऊष्मा आसानी से, ऊष्मा का संचरण आसानी से हो जाएगा, उन पदार्थों को कहेंगे सुचालक, और जिनमें पदार्थों का संचरण, ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होगा उसे कहेंगे कुचालक। सुचालक और इसी तरह विद्युत का भी सुचालक और कुचालक होता है, जिन पदार्थों में विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाएगी उन्हें कहेंगे विद्युत का सुचालक। क्या कहेंगे, और जिनमें प्रवाहित नहीं होगी विद्युत, यानी करंट प्रवाहित नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा, तो उसे कहेंगे विद्युत का कुचालक। लेकिन ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक और सुचालक, कंडक्टर और बैड कंडक्टर। समझ में आया, अरे समझ में आ गया। एग्जाम्पल देख रहे हो ना, एग्जाम्पल लिख रहे हो 4-5 ठे। अब आते हैं कहाँ पे, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का, अरे समझ में आया, दिख रहा है, यहां तक हो गया। ये लिखा है ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का, जब हम किसी भी चीज को, यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी भी चीज को गर्म करते हैं, जब हम किसी भी चीज को, जब भी किसी चीज को गर्म करेंगे तो हीट देंगे, नीचे से हीट देंगे ना, तो जब हीट देते हैं तो उस पदार्थ के साथ क्या क्या घटनाएं होती, इसमें ये देखना है, यानी वो जब हीट देंगे तो वो पदार्थ के साथ क्या क्या हो सकता। तो 3 चीज होता है, कितना चीज,
अगर हम किसी भी चीज को हीट देंगे, उष्मा देंगे, तो तीन चीज होगा। क्या क्या होगा? एक तो तापमान में, यानी हीट देंगे तो हो सकता है उस पदार्थ का जो तापमान है यानी टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। क्या होगा? उसमें वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जाहिर सी बात है, एक तरफ गर्म करोगे तो धीरे धीरे गर्म हो जाता है ना, तो जलने लगता है। दूसरा क्या करेगा? अगर हीट दे रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो हो सकता है कि वो क्या करे, उनका जो बॉन्डिंग है यानी परिवर्तन, क्या चीज का परिवर्तन? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में, जिस में पढ़े थे ना, ठोस को अगर गर्म करते जाएं तो जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो क्या हो जाता है? द्रव में बदल जाता है ना। तो एक तो जब हम उष्मा दिए तो क्या हुआ? तापमान में वृद्धि हुई। और दूसरा क्या हो रहा है जी? अवस्था में ठोस को द्रव में बदल दिया और द्रव को गैस में। अरे हो रहा है कि नहीं? तो जब हम ये क्या उष्मा देने से ना हुआ, तो उष्मा का क्या दिख रहा है? प्रभाव। तो ये दोनों पढ़ चुके थे, ये दोनों देख रहे थे। वहां वृद्धि हो रही थी टेम्परेचर में, फिगर बनाए थे ना इससे वाला, बर्फ को गर्म किए थे, फिर पानी बना, पानी से फिर गैस, द्रव बना, द्रव से फिर गैस, वाष्प बन गई थी। ठीक, फिर तापमान, इसमें अवस्था भी परिवर्तन हो गया था, दोनों तापमान में वृद्धि और अवस्थापन। ये नहीं देखे थे। पदार्थों में प्रसार, पदार्थों में यानी जो पदार्थ है वो फैलने लगेगा। क्या करने लगेगा? क्या करेगा? यानी उसमें वृद्धि होने लगी। क्या होने लगेगी? क्या होने लगेगी? तो इसका एग्जाम्पल आपको कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू आपको पूछता है। कहाँ पे कहेगा ना? पटरियों को जब जोड़ा जाता है, रेल की पटरियों को जब जोड़ते हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, है ना जी। अगर बाय द वे किसी मतलब की मेटल की गिलास है, वो अगर फंस जाती है, दोनों आपस में फंस जाती है ना, तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय, ठीक ना, कहता है कि जो बिजली के खंभे होते हैं, बिजली के, उनको देखा जाएगा तो उनको हल्का ढीला, क्यों मतलब ढीला बांधते हैं ना। तो इसके एग्जाम्पल कहाँ पे देखने को मिलते हैं? यहीं पे। कहाँ पे? दे दिया, बोल दो जी। ओके, तो अब हमें देखना है पदार्थों में प्रसार। जब किसी भी चीज को, यहां देखो, जब हम किसी भी चीज को क्या करेंगे, जैसे हमारे पास कोई क्या है, मतलब एक वायर है, क्या जी, ठीक ना। ओके, इसका एग्जांपल एक दिखा रहा है, जैसे कि क्या है, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, कोई पीलर टाइप का है, इसमें से हमने क्या कर दिया जी, एक और क्या किया है, छड़ निकाला हुआ है, ठीक ना। छड़ में ऐसे यहाँ पे गोला बना है, क्या है जी, कभी देखे होगे, ऐसे होता है ना, ठीक, मतलब ऐसे है एक, मतलब यहाँ पे स्टैंड है, इस स्टैंड में ऐसे वायर के साथ ऐसे बीच में क्या बना है, गोला बना है, ठीक। और एक हमने इधर से इसको यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से एक वायर है, इसमें क्या कर दिया जी, एक गेंद को इसमें से ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, आसानी से इस यहाँ पे लटका दिए, वो नीचे क्या कर रही है, इसमें से उसको पास करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नीचे आ जाएगी, अरे नीचे आ जाएगी, ऊपर नीचे क्या कर रही है, वो आराम से उसमें से निकल रही है, क्या कर रही है। अब हमने क्या कर दिया, इसको नीचे से यहाँ से क्या कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया जी, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद अब देखेंगे ना, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसको गर्म नहीं करना है, ये जो गेंद है ना, ये तो होल ऐसे ही है, ये जो गेंद है इसी को हमने क्या कर दिया, ऐसे देख लो, ये नीचे लटका के हम यहाँ पे ला दिए, ठीक। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं जी, इसको हीट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब वहीं हीट नहीं दिए थे तो आप देखेंगे ना, जैसे आप एक्सपेरिमेंट ये वाला करेंगे तो ये हीट देंगे इसको, अब हीट कुछ देर देने के बाद अब इसको वापस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अरे इसमें बहुत हल्का सा माइनर अंतर रहेगा कि वो चला जाए और निकल जाए। तो जब अब इसको हीट दे देंगे तो जब इसको अब ऊपर ले जाएंगे तो ये नहीं निकलता है, ये आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो ये नहीं निकलेगा, क्या करेगा, मतलब क्यों नहीं निकला है, क्योंकि जब गर्म किए तो इसके कणों में क्या हो गई, हल्की सी वृद्धि यानी प्रसार हो गया, क्या हो गया, और इसका जो डायमीटर था वो थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। अब जब ऊपर खींचेंगे तो ये जाके क्या करेगा, फंस जाएगा, क्या करेगा, यानी कि वृद्धि प्रसार हुआ, अरे प्रसार हुआ कि नहीं, ये ठोस था, ठीक। अगर हम आप जनरली से ऐसे देख लो, कोई बात नहीं, हम अपने लाइफ में चलते हैं। अब गर्मी का सीजन होता है, ठीक ना, तो गर्मी के सीजन में गर्मी ज्यादा पड़ती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी हीट बहुत ज्यादा होगी ना, तो उस समय क्या होता है कि हम लोग गर्मी के सीजन में कैसे रहते हैं, एकदम फैल के, और एकदम ना, मतलब कोई सड़ के बैठता है, बहुत पसीना, मतलब। और जाड़े के दिन में हम लोग क्या करते हैं जी, सिकुड़ जाते हैं, क्या करते हैं, यानी कि ठोसों को जब गर्म करेंगे, जब हीट देंगे तो वो क्या होगा, उसमें वृद्धि होगी, क्या होगी, यानी उसमें प्रसार होगा, क्या होगा। और जब उनको ठंडा करेंगे, क्या करेंगे, यानी हीट वहां से जब निकलेगी तो उसमें क्या होगा, सिकुड़ जाएंगे, क्या करेंगे, अरे समझ में आया, इतना पल्ले पड़ा। तो जब ठोसों को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होता है, प्रसार, यानी पदार्थों को जब गर्म करेंगे तो उनमें क्या होगा, प्रसार होगा, क्या होगा, वो फैलते हैं। अगर ठंडा करेंगे तो सिकुड़ जाएंगे, क्या करेंगे,
तो ये ठोसों में भी होता है, द्रवों में भी होता है और गैसों में। अब इसका तो एग्जांपल यहाँ से दिख गया, ठीक। और अपने लाइफ में देख लें कि गर्मी के दिन में होता है तो हम लोग फैल जाते हैं एकदम, दूर दूर भाई एकदम फैल के सोना है, ठीक, छत्ती पे चलो। जाड़ा के दिन में एकदम कोनरी में चल, एक कट्ठे रजाई में 2-3 ठोस हो जाता है, ठीक, एकदम सट के ना जी, एकदम चिंगुर के। तो यानी कि ठोसों में जब प्रसार करेंगे, जब तापमान में जब हीट देंगे, उष्मा प्रवाहित करेंगे, तो ठोसों में क्या होगा? प्रसार होगा। क्या होगा? तो जब वृद्धि करेंगे तो ठोसों में प्रसार होगा, जब हीट उष्मा कम करेंगे यानी निकालेंगे तो उसमें क्या होगा? संकुचन कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचन में वही सिकुड़ना, संकुचन का मतलब, अब समझ में आ गया? तो आप एक एग्जांपल ऐसे देख सकते हो और भी कोई लेके। अब आते हैं यहाँ द्रव में। क्या है जी? किसमें? तो द्रवों को भी जब गर्म किया जाता है, द्रवों को भी जब गर्म करते हैं तो वो भी, उनमें भी क्या होता है? प्रसार होता है। क्या होता है? इसका एग्जांपल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक क्या करो, अपने नीचे क्या ले लो, एक ऐसे मतलब कोई इसमें पानी है। क्या जी? ऐसे पानी है, आपने इसमें इसे क्या करो, एक ऐसे छोटी सी पाइप लगा दो। क्या कर दो? ठीक है, ये हमारा यहाँ नीचे से क्या दे रहे हैं जी? हीट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं जी? इधर चूल्हा है, लकड़ी लगी है कुल, ठीक। अरे समझ में आ गया? तो आप जब इस पाइप को निकाले, क्या करेंगे इसको, जब इसमें पानी मतलब ये जब पाइप लगाएंगे ऊपर से, तो ये पानी कहाँ पे चढ़ेगा? ऊपर कहीं जाके, ऊपर जाके मतलब यहाँ पे टिक गया, ये पॉइंट हो गया ए, ठीक। ये कंडीशन हो गई ना। ये कंडीशन कब की है? जब हम गर्म नहीं कर रहे हैं तब, यानी पानी कहाँ पे है जी? ए पे। कहाँ पे? अब समझ में आ गया? अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हम नीचे से हीट देना स्टार्ट किए। क्या किए जी? तो बताओ, पानी का जो लेयर यहाँ पे था, यहाँ तक जो था, वो नीचे आएगा कि ऊपर आएगा? कहाँ आएगा? ऊपर जाएगा। पक्की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा, अब देखो का, देखो अब तू लोग कह रहे ऊपर जाएगा, तुम सब अभी देखो ठोसों में नहीं जी, ठोसों में प्रसार देखे थे ना। तो अगर मैं कह दूं कि ये किसी न किसी ठोस का बना होगा, जो बर्तन में है ये किसी न किसी ठोस का होगा, तो आप पहले किसको गर्म कर रहे हो? इसको ना, इसको गर्म करोगे। तो जब इसको गर्म करोगे तो ये ठोस है, तो ये फैलेगा कि नहीं? अरे फैलेगा ना, यानी बढ़ेगा, जगह बढ़ेगी। तो ये जो पानी है, क्या ये नीचे आएगा कि ऊपर? ये फैलेगा तो नीचे ना आएगा। तो पहले बार में ये कहाँ पे आएगा? जब गर्म करेंगे तो पहले हीट हमने किसको दिया? ये जो बर्तन की जो ठोस है उसको। और ठोसों को जब गर्म करते हैं तो उनमें क्या होगा? वृद्धि होगी, तो जगह बढ़ जी। अरे जगह बढ़ जाएगा तो लेयर कहाँ पे आएगा? नीचे, यानी कि पानी कहाँ पे आएगा जी? बी पे। कहाँ पे? पहले हीट दिए तो इसने हीट लिया, और इसने हीट लिया तो क्या किया? अपने आप में प्रसार किया। अरे वृद्धि होगी, वृद्धि होगी कि नहीं? तो वृद्धि होगी तो ये लेयर जो पानी का ऊपर जो यहाँ पे था पॉइंट, वो नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? जगह बढ़ गया ना, जगह बढ़ गया तो क्या करेगा? डाउन होगा। और लगातार हीट देंगे तो अब हीट किसको मिलेगा? लिक्विड को, यानी पानी को। तो अब धीरे धीरे ये आप देखोगे तो धीरे धीरे इसमें प्रसार होगा, और ये पानी कहाँ पे चलाएगा? बिंदु सी पे। अरे समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं? तो यानी कि जब हीट करेंगे तो ये पहले ये ठोस बर्तन जो था उसने अपने आप को क्या लिया? फैला लिया, उसमें प्रसार हुआ, ठीक। तो ये लेयर कहाँ पे आ गई? नीचे। और जब और गर्म किए तो अब धीरे धीरे हीट इस द्रव को मिलेगा, और कहाँ पे चला जाएगा? जो पहली पोजीशन थी उससे ऊपर। अरे समझ में आ गया? और अगर ठंडा करेंगे तो नीचे आएगा। कहाँ पे? अरे समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो द्रवों में भी क्या होता है? जब द्रवों को जब उष्मा मिलती है तो उनमें भी क्या होता है? प्रसार होता है। क्या होता है? और ठंडा करेंगे तो वो भी क्या करता है? सिकुड़ता है। क्या करता है? इतना समझ में आ गया? अब एक और बताया, गैसों में प्रसार। क्या जी? तो गैसों को भी जब गर्म करते हैं तो वो भी क्या करती हैं? फैलती हैं। क्या करती हैं जी? क्या करती हैं? इसका एग्जांपल आप एक गुब्बारे को लेके कर सकते हो। आप क्या करो, एक ना बर्तन ले लो। क्या कर लो? आप ऐसे बर्तन ले लिए, ठीक है। इसकी ऐसे मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसे बोतल है, ठीक ना। आप इसमें क्या किया? कोई गैस भरे हो। क्या करे हो? मतलब कोई गैस है। क्या है? ऐसे एयर होगी, नॉर्मली एयर होगी ना। अरे खाली है तो एयर होगा, एयर होगा कि नहीं? हमने क्या कर दिया? यहाँ पे एक गुब्बारा भर दिया, लगा दिया, पहले लगा दिया। क्या कर दिया? तो क्या ये फूल जाएगा? फूलेगा जी? वही तो अभी लगाया था ना हम लोग, तो ऐसे लटका पड़ा था, एकदम पिचका हुआ, ऐसे टाइप का रहेगा, ऐसे रही। अरे गुब्बारा ऐसे नहीं रहेगा। अब हमने क्या किया? ये तो पहली कंडीशन हो गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन की, एक दूसरी मतलब हमने क्या कर दिया? ऐसे ही एक मतलब बर्तन है, ठीक है, इसमें हमने गुब्बारा मतलब ऐसे लगाया है, ठीक। और नीचे से इसको क्या देने लगे? क्या देने लगे? हीट देने लगे। तो क्या होगा अब आप बताओ? तो ये इसमें की एयर गर्म होगी, गर्म होगी ना। तो गर्म होगी तो क्या करेगी? फैलेगी।
तो धीरे धीरे गुब्बारा अपने आप फूलने लगे, क्या लगेगा? यानी हम कह सकते हैं कि गैसों में क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है। क्या हो रहा है? अरे समझ में आया? तो यानी कि जब भी ऊष्मा किसी पदार्थ को दी जाती है तो उसके साथ 3 घटना घटती है। कौन सी? ठीक ना? अरे समझ में आया? जैसे आपको कोई पैसा देता है तो उस पैसे से आप क्या क्या कर सकते हो? क्या क्या कर सकते हैं आप बताइए? आप जाएंगे तो फुल्की चाटेंगे, चाट पकौड़ी खा लेंगे, ठीक है, मतलब जो भी है। अरे समझ में आया? आप गए, आपको पैसा मिला, जिसे कि 3 कैटेगरी के लड़के हैं। एक ठुरा गया, वो गया मार, जो है बहुत दिनों के बाद पैसा मिला है, चलो क्या करते हैं, खा पी के एकदम टंच, ठीक। एक ठुरा है, वो क्या करेगा, वो कहे कि नहीं यार 100 रुपया मिला है, कुछ खाते हैं, कुछ बचा के रख लेते हैं, कुछ खा लेंगे, कुछ मतलब चलो चाट भी लेंगे, थोड़ा बचा लेंगे, ठीक ना? तो ठीक। एक है कंजूस टाइप का है, क्या है? एक है एकदम कंजूस टाइप का, क्या 100 रुपया मिला है, कुछ नहीं खाएंगे, बचा के रखा हुआ है। 3 कैटेगरी हो गई। तो इसी तरह अगर किसी भी पदार्थ को अगर हम उष्मा देंगे तो उसके साथ 3 चीज होगी। या तो वो पदार्थ अपना जो टेम्परेचर है उसमें, यानी तापमान है उसमें क्या करेगा, क्या करेगा? अरे दिखता है ना आप लोगों को, आपके घरों में, ठीक ना? और क्या करेगा जी? अवस्था में क्या करेगा वो? अवस्था में यानी ठोस से द्रव, द्रव से, ठीक, या तो गैस से द्रव, द्रव से ठोस में। फिर तीसरा क्या करेगा जी? पदार्थों में प्रसार होगा। क्या होगा जी? तो पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, ठोस, द्रव, ठीक। तो ठोसों में भी, अब इसका एग्जांपल कहां पे दिखेगा ठोसों में प्रसार का? आप देखते हो कहां पे? वही पटरी वाला, कहां पे जी? जब रेल लाइन की पटरियां जोड़ी जाती हैं तो उनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है? ठीक, इसको नट बोल्ट से कह देते हैं। क्यों? तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि गर्मी के सीजन में, जब गर्मी का दिन आता है तो क्या होता है, बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये पटरियों में क्या होगा, प्रसार होगा। तो जगह रहेगा तो वापस आगे बढ़ सकती है, जगह नहीं, अगर इसको सटा के हमने क्या कर दिया, दोनों को सटा के जोड़ दिया, ठीक, तो गर्मी के जाहिर से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना? ठीक, ऐसा टेम्परेचर 40-45 होता है, लेकिन कि लगातार मिल रहा है ना, जिसकी वजह से उसमें क्या होगा, प्रसार होगा। तो ये अगर ये सटा के बैठाएंगे, अगर सटा के इसको जोड़ा गया है तो ये जब गर्म होगा तो एक दूसरे पर दबाव डालेगा, और दबाव डालेगा तो थोड़ा सा ही उभर जाएगा, ऊपर उठेगा ना, दबा के ऊपर उठेगा। जगह कहाँ है? या तो नीचे या तो ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा। और उसी समय जब पटरी पे ट्रेन चलती रहती है, आएगी तो ऊपर एक धीरे से क्या करेगी, ढिंगला जाएगी, क्या करेगी, यानी नीचे, पटरी से नीचे चले जाएगी। तो कभी कभी आपको न्यूज में सुनने को मिलेगा कि फलनवा गाड़ी, कोई भी गाड़ी है, कोई भी ट्रेन का नाम रहेगा, उसका दूठे बोगी पे क्या हो गया, बे पटरी हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो इसीलिए क्या किया जाता है, उनके बीच में जगह छोड़ा जाता है। आपका मेटल का कोई गिलास है, आपस में फंस जाता है तो उसको गर्म करके निकालते हैं, ठीक ना? आप कहीं देखे होंगे कि कभी कदार क्या होता है कि जो वायर होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, उनके तारों को क्या करते हैं, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ढीला बांधा जाता है ना जी, टाइट नहीं बांधते हैं। क्यों? क्योंकि जाड़े के सीजन में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, तो वो सिकुड़ेगा, क्या करेगा, सिकुड़ेगा ना। तो अगर दूसरा खंभा इसे है, यहाँ पे इसको बना गया है, इसको यहाँ पे ऐसे बना गया है, तो जाड़े के दिन में क्या करे, ये सिकुड़ेगा तो इधर खींचेगा वो। तो अगर हम इसको ऐसे बांध दिए तो ये खींचेगा तो बीच से क्या करेगा, कहीं ना कहीं से टूट जाए। इसीलिए हम इसको क्या लूज बांधते हैं भाई, जब जाड़ा का दिन आएगा तो इसको खींचेगा तो थोड़ा सा ही ऐसे हो जाएगा, तो लूज ही रहेगा उसके लिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको हल्का सा ढीला बना जाता है। अरे समझ में आ गया? तो आप क्या क्या पढ़ लिए, ऊष्मा का प्रभाव देखे, ऊष्मा के सुचालक और कुचालक देखे, आप ऊष्मा का संचरण देखे कि ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे कैसे जा रही है। जब ठोसों के माध्यम से जाएगी तो चालन, द्रव और गैसों के माध्यम से जाएगी तो संवहन, जब तरंगों के माध्यम से जाएगी तो विकिरण। आप लेटेंट हीट ये देखे थे, थर्मामीटर देख लिए, ये सब देख लिया और ये देख लिए, ठीक है। अरे समझ में आ गया? तो अभी ये हल्का सा बताया गया है, आपको बाद में लिखवाया जाएगा, ठीक है ना? अरे समझ में आ गया? अगर ऐसा आएगा कहीं पेपर ओपर में बहुविकल्पी में तो आंसर बता दोगे ना। तो ये तीनों में, इन तीनों में क्या होता है जी कि जब गर्म करेंगे तो ये सब क्या करेंगे, फैलेंगे, यानी प्रसार होगा। क्या होगा? और जब ठंडा, यानी जब हीट निकाला जाएगा, ठंडा होगा, तो ये सब क्या करेंगे, जाहिर से वही गर्मी और जाड़ा वाला अपने पे एग्जाम्पल ले लो। जाड़ा के दिन में अपनी आदमी क्या करता है, रजैया में घुस जाता है एकदम बकड़ी मार के, अरे है ना जी, है ना? और जाड़ा गर्मी के दिन में एकदम छत्ती पे जाके भाई सीनियर पल रहा है, ठीक है। अरे समझ में आ गया? बंद कर दो।